हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, गुड गुड इवनिंग। एक्चुअली गुड इवनिंग। ये इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। फ्राइडे का दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको मंडे से पहले मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप में से कोई भी ऐसा फील ना करे कि आपको मेरी रिकॉर्डिंग बहुत दिनों के बाद मिली है, बहुत टाइम हो गया, आप कुछ छूट गए, आप किसी शेयर को खरीदने से रह गए। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये मैं संडे इवनिंग से पहले पहले ये वीडियो मैं आपको दे दूंगी। मैंने अभी इन दिनों में काफ़ी सारी जगह से प्रॉफिट बुकिंग की है। ऑलमोस्ट 8 से 10 कंपनीज के आसपास मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है इन दिनों में। और मैं ऑलवेज ऐसा ही करती हूँ, जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर्म होता है तो मैं मैक्सिमम बाइंग करती हूँ, और जब जब भी कोई निफ्टी का बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कहीं कहीं से, ऐसी जगहों से जहाँ पे अब लगता है कि प्रॉफिट्स उतने नहीं आने वाले और कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती हैं, तो मैं अपना पैसा शिफ्ट कर लेती हूँ। तो उसी तरह से मैंने बहुत जगह से जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो वाला पैसा अब मुझे अलग अलग कुछ कंपनीज में लगाना है। और जुलाई में मैंने इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही रखा है कि जुलाई में अगले 3 महीने कौन कौन से कंपनीज, कौन कौन से सेक्टर्स के लिए सेफ हैं, जहां आप सेफ्टी के साथ पैसा लगा सकते हैं। देखो, रिस्क तो ऑलवेज अटैच्ड है। यहाँ शेयर मार्केट में आप अपना पैसा जब छोड़ते हो ना, पैसे के समंदर में आप अपने 10-5 हजार, 15-20 हजार रुपए जब छोड़ते हो, तो आप ये मान के चला करो कि उस पैसे पे रिस्क ऑलवेज अटैच्ड है। अच्छा, वो रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितनी रिस्कियर आप कंपनीज चूज करते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिस्कियर कंपनीज चूज ना करूं, अपना वो पैसा मैं अच्छे स्ट्रॉन्ग भरोसेमंद बिजनेसेस को दूं, ताकि मेरा रिस्क कम हो। देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर रहता है। अगर जितना आप रिस्क ज्यादा लेंगे, एक मैथमेटिक्स का रूल है, रिस्क जितना ज्यादा आपका होगा उतना आपका रिवॉर्ड भी होगा। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स खेलते हो, अगर आप 5-5, 7-7 रुपए के स्टॉक्स खेलते हो, तो उसमें हो सकता है आपका 15 दिन में पैसा डबल हो जाए। लेकिन इसकी भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आपका वो जो पैसा डबल होने वाला था, उसकी बजाय आप 2 साल के लिए वहां पे उस शेयर में ट्रैप होके रह जाओ। तो इसलिए मैं उस वाली फिलॉसफी की बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को कहीं पे ट्रैप ना फील हो। मेरा शेयर थोड़ा चले बट चल चल के दिखाए, है ना। वही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, थोड़ा लेके खुश हो जाती हूँ। ये नहीं कि 15 पैसा डबल करना है। और चलती रहती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आज कंपनी आपको बताने जा रही हूँ, वो है होटल इंडस्ट्री की। आपके पास जो भी कोई होटल है, आप उसको आराम से रखिए। अगले 3 महीने सारे के सारे होटल सेफ हैं। मेरे पास जो होटल है वो इस वक्त ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड, सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस, सब लोगों के पास ये वाला होटल शेयर है। इंडियन होटल, यस, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो इसके रिजल्ट्स जितने अच्छे आ चुके वो अब नहीं आएंगे नाउ अनवर्ड्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देखो, बताती हूँ कि अगर जून में जो लोग घूमने उमने गए थे, होटल्स में स्टे किया था, वो वाले लोग अब बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। मतलब वही लोग है जो अपर मिडिल क्लास है, जो मई जून में घूमने जाती है, वही वही अपर मिडिल क्लास अब जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो टाइम है, इसमें वो क्या करेगी, अब वो बिजनेस एक्टिविटी करेगी। होटल रूम की ऑक्यूपेंसी, मुझे ऐसा लगता है वहां से जो जो ट्रेवलर्स कम हुए हैं, वो इधर बिजनेस एक्टिविटी में आ जाए, में उनका रूम ऑक्यूपाई करेंगे। और इसी के साथ ही G20 की मीटिंग है। G20 की मीटिंग में बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स आने वाले हैं विदेशों से। और इधर मैंने कल परसों बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज भी देखी है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर के सारे होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी रेट रहती है। जबकि जो होटल बिजनेस है ना, वो ऐसा है कि यहाँ पे एवरेज जो रूम की ऑक्यूपेंसी रेट रहती है ना, वो 50% के आसपास रहती है। तो जितने भी, मतलब इनका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे ना आप, लास्ट 10 ईयर्स का, जितना भी होटल इंडस्ट्री है, चाहे कोई अच्छा होटल हो, चाहे कोई बुरा होटल हो, महंगा होटल हो, सस्ता होटल हो, होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही हार्डली किसी टाइम पे हुई है। और ये मतलब बहुत कम ऐसा होता है। ये G20 की मीटिंग इंडिया के लिए बहुत बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा इवेंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत विदेशों से बहुत तरह के लोग, पत्रकार, ये वो फौजें आएंगी, मतलब लोगों की, बड़े बड़े ऑफिशियल्स की। और जितने भी ये जो बड़े बड़े, कौन, मतलब यार, ये G20 में जो जो भी बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स पार्ट लेने के लिए आएंगे ना, तो एक एक ऑफिशियल के पीछे 10-10 क्या 50-50, 100-100 लोगों की पूरी टीम्स आएंगी। और ये शायद 9 और 10 सितंबर के आसपास की ये मीटिंग है। तो उसके चलते पहले सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी वाले आएंगे, फिर पत्रकार आएंगे, फिर और भी पता नहीं कौन कौन आएंगे। तो ओवरऑल
पूरे एनसीआर में 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है सारे के सारे होटल्स की। और ऐसे में इसको ताज ग्रुप ऑफ होटल को एक थोड़ा सा अच्छा एज इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने अभी अभी मतलब पिछले 2-3 महीने की ही मैं बात करूं तो 2-3 महीने के पहले ही ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने अपने सारे तरह के रूम, जितने भी तरह के इनके रूम्स है ना, सारे रूम्स में रेंट में सीधा 40% का जंप किया है। मतलब जो रूम पहले 10,000 का हुआ करता था वो इन्होंने सीधा 14,000 का कर दिया। जो 50,000 का हुआ करता था वो ऐड कर लेना कि 40% करके कितना हुआ, तो सीधे 40% का इनके रूम रेंट में जंप हुआ है। तो ऐसे करके इनके पास आप समझ रहे हो कि किस लेवल की प्राइसिंग पावर है इंडियन होटल के हाथ में, कि ये कह के मांग सकता है कि नहीं मुझे मेरे होटल के इतने ही चाहिए। और आज की डेट में जो जो भी होटल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यूज करने जा रहा है वो उसको खुश होके दे के आएगा, वो उसको दे के ही आएगा। तो ऐसे में इंडियन होटल मेरे पास है और मैं इंडियन होटल को मैं अभी और एक बाय करूंगी। मैं इसमें थोड़ा और नीचे गिरने का वेट कर रही हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो जाए ये 350 रुपए से नीचे नहीं गिरने वाला। ये 360 के आसपास का लेवल तो डेफिनेटली मेंटेन करेगा। और अभी फिलहाल आज ये 370 के आसपास, शायद 380 के आसपास कहीं बंद हुआ है। और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक में मुझे ये जितने भी नीचे पे मिल पाएगा नेक्स्ट वीक में, या जब भी मैं लूंगी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी कि आज मैंने इंडियन होटल्स में अपनी मतलब पोजीशंस बना ली हैं। और ये अभी इसके मुझे अगला क्वार्टर भी और उससे अगला क्वार्टर भी इंडियन होटल के साथ में सेफ्टी से बैठ रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर आपको मेरी बातें मतलब अच्छी लग रही हैं, कन्विंसिंग लग रही हैं, तो आप भी जाइए सारे होटल इंडस्ट्री के फंडामेंटल, आप जिस भी चीज में माहिर हैं, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजों को खोज परख के, और आप देख सकते हैं कोई भी होटल का शेयर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंडियन होटल लेना है, अगर आपको कोई और होटल पसंद है तो आप किसी और होटल में भी अपना स्टेक ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में अगर किसी पर्सन के पास कोई होटल का शेयर नहीं है तो वो शायद 2023 की एक बड़ी रैली को मिस कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरा इंडिगो का शेयर, जिसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था। देखो इंडिगो के शेयर में इस वक्त 63% इसका मार्केट शेयर हो चुका है, मैंने आज ही कंफर्म किया था। और इसमें जो मिस शोभा अग्रवाल इन्होंने मिस शोभा गंगवाल ने ना अपना स्टेक सेल किया है, उससे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं लग रही कि अब थोड़े बहुत टाइम के बाद में, तो देखो आगे है इलेक्शन की तैयारियां चलेंगी, बिजनेस एक्टिविटीज होंगी इंडिया में। मुझे ना अब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ किसी भी तरह का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और ये और वो इस तरह का कुछ भी काम करने वाला है। मैं जिधर जो भी चीज की तरफ नजर घुमा के देखती हूँ मुझे यही लगता है कि चीजें फुल पेस पे आ गई हैं, प्री कोविड लेवल्स पे सारी चीजें शायद इंडिया में शुरू हो गई हैं। यहाँ मुझे किसी भी तरह का ना तो कोई डिमांड में कमी लग रही, ना लोगों के पास पैसे में कमी लग रही। लोगों के पास पैसे भी हैं और कंपनी सामान भी बना रही हैं, तो ऐसे में बिजनेस एक्टिविटीज मुझे लगता है कि ठीक रहनी चाहिए। चुनाव की तैयारियां भी होंगी, इंडिगो का शेयर मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं लग रही। और इसी के साथ ये G20 की मीटिंग्स, तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास वही 63% मार्केट शेयर है और प्राइसिंग पावर कैपेसिटी है। कल को क्रूड ऊपर नीचे भी होता है ना, तो इंडिगो के पास पूरा हक है कि वो अपने हर टिकट पे 50-50 रुपए या 100 रुपए बढ़ा देगा। और हमें अगर जाना है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कहीं भी जाना है हमें पता भी नहीं चलेगा, हम 100 रुपए का वो टिकट एक्स्ट्रा दे देंगे, इंडिगो के पास अपना रेवेन्यू आ जाएगा। तो जो ऐसी कंपनी है जिसके पास प्राइसिंग पावर कैपेसिटी है ना, वो उसमें फिर आप आराम से बने रह सकते हो। छोटा मोटा ऊपर नीचे हो रहा है ये शेयर, सही टाइम आने पे मैं इस शेयर में स्टेक ऐड करूंगी। जिस दिन भी स्टेक ऐड करूंगी तरीका वही रहेगा, अपने ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोगों को जहां पे बाय करना हो वहां कर लेना, मुझे बार बार परेशान मत करना कि इसको इतने पे कर लें क्या। मैं किसी शेयर का नाम लेती हूँ ना, फिर लोग लग जाएंगे कि मैम आज ये इतना हो गया, इसको ले लें क्या, उसको ले लें क्या। तो यार देखो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि हाँ ये शेयर लेने लायक है, इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो, इसको आप ले सकते हो। मैं डेली आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ना तो मैं डेली खोल के देखती किसी भी चीज का प्राइस ना। मुझे जिस दिन मन करेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे कैलकुलेटेड लेवल के आसपास वो शेयर, देखो मुझे मोटा मोटा आइडिया रहता है कौन सा शेयर कितना नीचे का डिप लेगा, तो जिस दिन भी वो डिप मुझे दिखाई देगा उस शेयर में, मैं उस दिन वो डिप बाय कर लूंगी। ये पूछने की कोशिश मत करना कि मुझे इन शेयर्स में कितना कितना डिप दिख रहा है,
ठीक है। आपको जहां मन करता है वहां आप इन शेयर्स को पकड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे ले लोगे ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन शेयर्स में बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, और G20 की मीटिंग्स इन शेयर के लिए एक अच्छी, मतलब एक अच्छी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ कुछ ICC का वर्ल्ड कप भी होने वाला है इंडिया में दिसंबर में शायद। तो यार इतना सब कुछ के चलते ना, होटल और ट्रैवल, होटल और ये फ्लाइट, दोनों चीजें आराम से अगले 6 महीने भी रखो। मैं कहती हूँ कि ना तो इस क्वार्टर में निकालने की जरूरत है, ना अगले क्वार्टर में, दिसंबर जनवरी, मैं तो कहती हूँ ये टाइम आगे इन्हीं चीजों का है। आप क्यों उधर क्रूड और डॉलर के पीछे पड़े हुए हो? जो जो चीजें इतना फ्लक्चुएट हो रही है, जिन चीजों में इतनी प्रॉब्लम है, आप उधर वो छोड़ ही दो। ये दो बिजनेसेस ऐसे हैं, इनमें आप लगा के रखो पैसा, शांति से बैठे रहो, कहीं नहीं जाएगा। देखो शेयर का प्राइस एप्रिशिएट करता ही करता है अगर किसी कंपनी के बिजनेस में एप्रिसिएशन होता है, अच्छा बिजनेस है, माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स आए जा रहे हैं, तो शेयर प्राइस झक मार के एप्रिशिएट करेगा, करेगा ही करेगा। आईज क्लोज करके आप इस तरह के शेयर्स को खरीद के अगले 6 महीने के लिए निश्चिंत हो सकते हो। थर्ड मैं बात करूंगी ऑटो का। देखो ऑटो की मेरे पास जो कंपनी थी ना, वो पहले दिन से ही महिंद्रा, मैंने इस बार के लिए पहले ही दिन से मैंने महिंद्रा को बाय किया हुआ था। टाटा मोटर्स को मैंने ट्रेड किया है एक बार, मारुति को भी मैंने ट्रेड किया है। सबसे पहले मैंने मारुति को ट्रेड किया था, अगर मोटर्स की बात करूं तो मारुति में मैंने शायद 4000 के आसपास एंट्री की थी, और 2-3 साल मैंने उसको रखा था, ये बहुत शुरुआत की बात है, और 8-8.5 हजार के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। मैंने टाटा मोटर्स को भी ट्रेड किया है। टाटा मोटर्स को मैंने 310-320 के आसपास एंट्री की थी, और 495 पे मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ऐसे करके टाटा मोटर्स का भी मैंने रखा हुआ है। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं, तो अब मुझे जिस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, जिस तरह के इनके बिजनेसेस हैं, जिस तरह के इन शेयर्स के प्राइसेस हो चुके हैं, मुझे ज्यादा पसंद था वो महिंद्रा का शेयर था। तो महिंद्रा के शेयर को मैं लगातार बाय कर रही हूँ पिछले 2-3-4 महीने से, अलग अलग प्राइसेस पे मैंने इसमें एवरेजिंग की है। और अभी जो लेटेस्ट एंट्री मैंने महिंद्रा के शेयर में की थी वो 1170 पे की थी, उसके बाद 1220 पे की थी, 1250 पे की थी, ऐसे करके 2-3 लेवल्स पे मैंने महिंद्रा के शेयर में बाई करके चल रही हूँ। देखो महिंद्रा के बिजनेस की बता देती हूँ कि 3 व्हीलर इस वक्त, मैंने अभी कल परसों के न्यूज सेक्शन में कवर किया था कि 3 व्हीलर्स की सेल में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्शन है ना, उसके 3 व्हीलर्स की सेल में लास्ट ईयर से 50% का जंप है। मतलब 50% ज्यादा लोगों ने 3 व्हीलर्स खरीदे हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से पहले लोग 3 व्हीलर्स पे उन चीजों का टेस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर सपोज हमें 100 किलोमीटर दूर जाना है, 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसके लिए जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा दो बड़ी सिटीज के बीच में, तब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बिक पाएंगी। शायद लोग टाटा मोटर्स के पीछे भाग रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए, कि टाटा मोटर्स के पीछे भाग रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ईवी सेक्शन इसका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन मुझे पहली बात तो ये कि टाटा मोटर का जो टाटा मोटर डीवीआर है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता ही नहीं है। लोगों को यही नहीं पता है पहली बात तो, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीवीआर सेक्शन बनाता है, ना कि टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मेजॉरिटी बिजनेस है बड़े ट्रक्स, जो कमर्शियल ट्रक्स है ना, जो बड़े बड़े जो अपन ट्रॉलर वगैरह देखते हैं, इस तरह का इनका मेन बिजनेस है टाटा मोटर्स का। तो ऐसे में जो ये सेगमेंट है, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं हमारे, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में इस वक्त महिंद्रा के पास 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1, एक तो 3 व्हीलर का टॉप प्लेयर है, मतलब 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज हैं वो इसके महिंद्रा के हैं। नंबर 1 सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इंडिया में महिंद्रा का बिकता है, तो ट्रैक्टर में भी ये टॉप प्लेयर है। और नंबर 3 एसयूवी के इसके सारे मॉडल्स, एसयूवी 400, 300, 600, पता नहीं कौन कौन से 100, कई सारे 100 आते हैं इसके। और ये स्कॉर्पियो, थार, यार ये सब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव लगते हो तब बस, अगर आपको मारुति की गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगती है और मारुति का शेयर ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप मारुति के शेयर में बने रह सकते हैं। मुझे तो थोड़ा चीप वैल्यूएशन पे, मतलब 1200-1500 रुपए का शेयर है। और ये एसयूवी भी मुझे मतलब अच्छी लगती हैं महिंद्रा की, काफी मतलब काफी अट्रैक्टिव लगती हैं, काफी मतलब काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। बार बार बोलूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी कोई महिंद्रा की गाड़ी अपने सामने से गुजरते हुए देखती हूँ ना, तो मैं 2 मिनट खड़ी होकर उसको देखती हूँ। इतनी अच्छी लगती है मुझे महिंद्रा की गाड़ियां। तो गाड़ियों में मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए मेरे पास महिंद्रा का शेयर है।
और लेकिन देखो मैंने किया हुआ है नीचे पे एंट्री है ना, 1100-1200 पे एंट्री की हुई है। फिलहाल ये शेयर चल रहा है 1575, 1580, 1600 के आसपास। तो ये लेवल्स एंट्री के लिए सही है या नहीं है मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे एक सस्ता शेयर और पता चला है जो कि ऑटो पार्ट्स का शेयर है, जिसका काम है ऑटो पार्ट सप्लाई करना। और ऐसे मतलब और इस तरह से जो देखो ऑटोज में जो भी हो, चाहे जो हो, ऑटो में कोई भी ऑटो चले, चाहे महिंद्रा का ऑटो चलेगा, चाहे टाटा मोटर्स का चलेगा, चाहे जिसका ऑटो चलेगा, इस कंपनी को हर हर ऑटो बिकने से फायदा होगा। तो इसलिए इस बार मैंने पकड़ी है जहां मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना। महिंद्रा में मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ। महिंद्रा का फ्यूचर में उन लोगों के लिए अच्छा बता रही हूँ जिन्होंने महिंद्रा को होल्ड किया हुआ है, वो आराम से होल्ड कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको भी नया ऑटो में फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना है, कि जिनको ऑटो में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का मन है, तो उसकी कोशिश कीजिए आप किसी ऑटो पार्ट्स में पैसा लगाने का, है ना। मैं किस ऑटो पार्ट्स में पैसा लगाने वाली हूँ बताऊंगी, नाम उसका बताऊंगी अपने चैनल पे, अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये मेरा थर्ड शेयर होगा, मतलब जो थर्ड मल्टी बैगर जिसको मैं कह रही हूँ। नंबर 1 हो गया इंडियन होटल, नंबर 2 हो गया इंडिगो, नंबर 3 हो गया ये ऑटो पार्ट्स मेरा, नंबर 4 फाइनेंस की कंपनी। आपको जो भी फाइनेंस पसंद है, महिंद्रा फाइनेंस में इन्वेस्ट करो, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करो, श्रीराम फाइनेंस में इन्वेस्ट करो, चोलामंडलम फाइनेंस में इन्वेस्ट करो, सारे के सारे फाइनेंस एकदम एक ही नंबर के हैं, सब फाइनेंस चलेगा। फाइनेंस का सेक्टर रिटेल वाला फाइनेंस बता रही हूँ, नॉट हाउसिंग फाइनेंस, नॉट इंश्योरेंस। आगे आने वाला टाइम ना तो हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, मतलब करना है तो कर लेना, मैं तो अपना बता रही हूँ, ना तो मैं हाउसिंग फाइनेंस में एक भी रुपया लगाने वाली हूँ, ना मैं किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस में एक भी पैसा लगाने वाली हूँ। फाइनेंस का नाम का पैसा मैं केवल इन कंपनीज को देना चाहूंगी, और इन कंपनीज में से भी मेरा जो टॉप पिक है, जो मेरी बेट है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा जाएगा, दैट इज वो मैंने बहुत टाइम पहले से बता रखा है, आदित्य बिरला कैपिटल। 162 पे फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री 185 पे, थर्ड एंट्री 190 पे। किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है तो थोड़ा नीचे है, बट डोंट वरी, जिसने भी एबीसी कैपिटल लिया है वो आराम से लेके बैठा रहे, नीचे आएगा मैं इसमें और बाय करूंगी। अगर ये 170 के आसपास आता है ना, तो खुद को खुश किस्मत समझना, ताकि कि इस शेयर में हमें नीचे पे एंट्री मिल पाई है। इससे ज्यादा और कोई नेगेटिविटी किसी भी तरह की नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग, नेगेटिविटी और इंटरनेशनल नेगेटिविटी और ऑपरेटर सारे एक साथ इकट्ठा होकर जब किसी शेयर को प्ले करते हैं, तो इस तरह से अच्छे अच्छे शेयर्स में भी गिरावट आती है। किसी के पास भी एबी कैपिटल है, आराम से होल्ड करके रखें, मेरे पास भी इसकी बड़ी क्वांटिटी है, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और इनफैक्ट अच्छा लग रहा है। जितना नीचे आएगा मैं इसमें और बाय करके चलूंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बहुत सोच समझ के कहीं भी एंट्री बनाई है। और नंबर 5 देखो, 4 हो गए, होटल हो गया, इंडिगो हो गया, गाड़ियां हो गई, फाइनेंस हो गया, और 5वां मेरा बैंक है। आपके पास जो भी बैंक है, आपको जो भी बैंक पसंद है, प्राइवेट बैंक पसंद है प्राइवेट बैंक लो, पीएसयू बैंक पसंद है पीएसयू बैंक लो, और मेरा बैंक चाहिए तो उसके लिए मेरे ग्रुप पे आना पड़ेगा। तो पांचवा सेक्टर हो गया बैंकिंग। ये 5 सेक्टर मेरी बेट होंगी अगले 3 महीने के लिए, चाहे जो हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, क्रूड में, डॉलर में, कुछ भी, कहीं भी, कैसा भी हो जाए। ये 5 बिजनेसेस में मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। अगर चाल आएगी तो इन पांचों के पांचों सेक्टर्स में जरूर चाल आएगी, मेरी इन 5 कंपनीज में जरूर चाल आएगी। चाहे इस दुनिया का कैसा भी, कुछ भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कैसा भी इशू हो जाए, ये 5 कंपनीज, ये 5 सेक्टर्स जरूर चलेंगे। जो भी बैंक को आराम से पकड़ के रखो, उसको एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, व्हाटएवर, जो भी बैंक आपके पास है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है मेरे पास, जो है उसको मैं अच्छे से पकड़ के रखूंगी। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग करूंगी तब आपको बता दूंगी कि मेरे पास ये बैंक था, मैंने इतने पे एंट्री किया और इतने पे प्रॉफिट बुकिंग किया। फाइनेंस का मैंने बता ही रखा है, वो सबके सामने मैंने बता रखा, आदित्य बिरला कैपिटल, आराम से रखो 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो का मैंने बता दिया, ऑटो पार्ट्स बताना है वो मुझे अपने ग्रुप पे, मैंने अभी किसी को नहीं बताया है, वो मैं ऑटो पार्ट्स आपको जल्दी बता दूंगी। आपको नहीं बताऊंगी, मतलब अपने ग्रुप पे बता दूंगी ऑटो पार्ट्स का। और जिसके पास भी महिंद्रा की गाड़ियां नहीं, मतलब गाड़ियां हम ले लेंगे, जिसके पास भी महिंद्रा का शेयर है, वो महिंद्रा के शेयर को बहुत अच्छे से पकड़ के रखो, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। इंडिगो जिसने भी लिया है, जिसके पास भी है, या जो भी लेना चाहता है, आराम से पीसफुल होके 6 महीने 1 साल यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह की मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। और लास्ट मेरा रह गया इंडियन होटल। ये सारी चीजें अगर आपके पोर्टफोलियो में है और निफ्टी में चाल आती है, तो आपका पोर्टफोलियो सेफ है, आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी चाल आएगी, एक हेल्दी चाल आएगी, एक स्ट्रॉन्ग चाल आएगी, बिना किसी दिक्कत के चाल आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना,
अपने किसी फ्रेंड को बता देना जो मल्टीबैगर सर्च कर रहा है, वो बेकार के मल्टीबैगर में ट्रैप हो, उससे अच्छा वो थोड़ा सेफ खेले। ये मेरी सारी बेट्स जो है ना, ये इंडियन मिडिल क्लास को लेके हैं कि इन पे इंडियन मिडिल क्लास पैसा लगाएगा ही लगाएगा। बैंकिंग यूज करेगा इंडियन मिडिल क्लास, फाइनेंस यूज करेगा, लोन लेगा इंडियन मिडिल क्लास, ऑटो पार्ट्स वो मैंने बता दिया, अगर गाड़ियां खरीदेगा इंडियन मिडिल क्लास तो ऑटो पार्ट्स अपने आप बिकेगा, इंडिगो के प्लेन में मिडिल क्लास उड़ेगा, और इंडियन होटल को तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो सब यूज करेंगे, इसको अपर मिडिल क्लास भी यूज करेगा, मिडिल क्लास भी यूज करेगा, जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है वो भी इंडियन होटल को यूज करेगा, और हायर क्लास तो है ही, बिजनेस क्लास तो है ही, वो तो इंडियन होटल को यूज करेगा ही करेगा। तो इनके बिजनेसेस में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छे बिजनेसेस में लगाया करो। अगर आपकी कोई और कंपनी पसंदीदा है तो उसका बिजनेस का स्कोप देखो कि कहीं उसके बिजनेस को चाइना की किसी पॉलिसी से तो हर्ट नहीं हो सकता, कहीं उसके बिजनेस पे डॉलर या क्रूड के फ्लक्चुएशन का तो कोई से तो कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बाहरी रीजंस है ना, ये किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म तक नेगेटिविटी में रख सकते हैं जकड़ के। तो अब दिक्कत क्या है ना कि अब अपने पास ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा अपना ही एक बहुत स्ट्रांग कंज्यूमर बेस है, एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में वाई टू, मतलब आप अपना पैसा ऐसी कंपनीज को क्यों दे रहे हो जहां पे आपको डर है, या वो कंपनीज चाइना पे डिपेंडेंट है, या वो कंपनीज अमेरिका पे डिपेंडेंट है, या वो कंपनीज यूएस पे डिपेंडेंट है। अपना पैसा लगाओ, जो कंपनी जिसका माल ये इंडियन मिडिल क्लास खरीदेगा, ये इंडिया की जनता खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।